आज के इस वीडियो में मैं आपको हार्ड वाटर सॉफ्टनर और एंटी स्केलेंट कंडीशनर के बीच का फ़र्क समझाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको इसका डिफरेंस क्यों जानना चाहिए। अगर आप इस दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं समझेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप कोई गलत सोल्यूशन लगवा लें या फिर कोई एक स्पेसिफिक कंपनी में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने वाला सेल्समैन आपको उनका प्रोडक्ट दे जाए और फिर बाद में आपको पता चले कि आपकी जो वाटर हार्डनेस की जो प्रॉब्लम थी या जो भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन चाहते थे, ये सॉल्यूशन आपको मिल नहीं पाया, आपका पर्पस डिफीट हो गया और फिर आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। तो चलिए समझ लेते हैं हार्ड वाटर सॉफ्टनर और एंटी स्केलेंट के बीच का फ़र्क, डिफरेंस। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखते देखते एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। पहले तो ये समझ लें कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो पर्पस के लिए होते हैं। पहला पर्पस होता है ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप घर में पानी प्योरीफाई करना चाहते हैं पीने के लिए तो वो सॉल्यूशंस बिल्कुल अलग है। और अगर आप वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशन चाहते हैं यूटिलिटी वाटर के लिए, यूटिलिटी वाटर यानी कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला पानी, वो चाहे आपके बाथरूम्स में नहाने के लिए हो या फिर किचन्स में बर्तन धोने के लिए या डिशवॉशर्स में इस्तेमाल करने के लिए या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए या फिर घर में झाड़ू पोछे के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं पानी, ये हुआ यूटिलिटी वाटर। तो आज हम जो वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, याद रहे कि हम यूटिलिटी वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हार्ड वाटर सॉफ्टनर और एंटी स्केलेंट कंडीशनर ये दोनों यूटिलिटी वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए काम आते हैं। अब जहाँ तक सवाल है हार्ड वाटर सॉफ्टनर का, तो देखिए ये आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है तो इस पर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं दोबारा इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस वक्त आप इसका लिंक मेरे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसे क्लिक कीजिए और आप देख पाएंगे मेरा वो वीडियो जिस पे मैंने टेक्नोलॉजी समझाई है कि आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और फिर जो एंटी स्केलेंट कंडीशनर्स है उसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ये सारे डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वापस आते हैं डिफरेंसेस, जो प्राइमरी फंडामेंटल डिफरेंसेस है इन दोनों में, ये समझ लेते हैं। तो जहाँ तक कि हार्ड वाटर सॉफ्टनर का सवाल है, ये आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्योरिटी की। तो यूटिलिटी वाटर में अगर कोई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर दे सकता है तो वो ये हार्ड वाटर सॉफ्टनर दे सकता है आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के तहत। इससे ज़्यादा प्योर वाटर आपको यूटिलिटी वाटर की कैटेगरी में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं क्वांटिटी की कि भाई कितना पानी एक हार्ड वाटर सॉफ्टनर प्यूरिफाई कर सकता है। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन किया जाता है एक रीजनरेशन साइकिल के मुताबिक। तो ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड वाटर इसमें प्यूरिफाई कर सकते हैं, इसमें आप सिर्फ लिमिटेड वाटर को ही प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एक मरतबा सारे सिस्टम की साफ़ सफाई करना होगा, फिर उसके बाद दोबारा सेकेंड लॉट ऑफ वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। इस टेक्नोलॉजी में आपको पीरियोडिकली ये सारे सिस्टम की साफ़ सफाई करता रहना होगा और इसमें मोटे नमक का इस्तेमाल किया जाता है रेज़िन को साफ़ करने के लिए। एक बाज़ाब्ता एक रेज़िन टैंक होता है जो पानी को प्यूरिफाई कर रहा है, तो इसको भी साफ़ करना पड़ता है और फिर हर 2 से 3 साल के बीच आपको ये रेज़िन ही बदलना पड़ता है और फिर आपको मैन पावर भी लगेगा। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक हार्ड वाटर सॉफ्टनर्स नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो मैनुअल इंटरवेंशन हो। तो आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो रेगुलरली चेक करता रहे कि रीजनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो नमक लोड करना है रेज़िन टैंक में उसके लिए तो आदमी लगेगा ना, तो ये मैनुअल इंटरवेंशन की भी उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो कॉस्ट और रिकरिंग एक्सपेंडिचर के अलावा मैन पावर भी चाहिए, कोई डेडिकेटेड कोई आदमी जो इसको रेगुलरली चेक करता रहे, इसको देखता रहे। अब बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जब भी आप कोई फ़ैसला करते हैं तो कॉस्ट के मद्देनज़र ही करते हैं कि आपको ये कितने में पड़ता है और फिर मेंटेनेंस के क्या अखराजात होते हैं। तो अब वन टाइम कॉस्ट जो होगा ये हाई है कॉस्ट,
डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। मैं ये नहीं कह सकता कि हर सॉल्यूशन बहुत कॉस्टली है। अगर एक छोटा सा मकान है, एक छोटा फ्लैट है, तो आपको बहुत कम पैसों में हो जाएगा। और अगर एक सारे अपार्टमेंट के लिए अगर आप करवाना चाहते हैं या अपने एक विला के लिए करवाना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, कितना पानी प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। उसके मुताबिक आपको फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी वैसे ही होगा। तो इसमें वन टाइम प्राइमरी कॉस्ट यानी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, और फिर रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स मेंटेनेंस के लिए आपको रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। ठीक इसी तरह आ जाते हैं एंटी स्केल एंड कंडीशनर पर। बात करते हैं नीति प्योर ट्रिपल वॉर्टेक्स एंटी स्केल एंड कंडीशनर्स। ये जो एंटी स्केल एंड कंडीशनर्स हैं, ये अगर आप देखें तो ये वन टाइम फिट एंड फॉरगेट सॉल्यूशन है। इसमें बिल्कुल कोई मेंटेनेंस का काम होता ही नहीं है। आपने एक बार लगा दिया तो बस आप 10 से 15 साल तक भूल जाइए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली जो अच्छी क्वालिटी के ट्रिपल वॉर्टेक्स कंडीशनर्स होते हैं, जैसे मैं नीति प्योर ब्रांड की बता रहा हूँ, हमारे इंडिया वाटर सिस्टम्स के जो हैं, ये स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड में मैन्युफैक्चर होते हैं। और फिर इसके अंदर जो मेटल का इस्तेमाल होता है, जो मैग्नेट्स या सिरेमिक मीडिया का इस्तेमाल होता है, ये A1 कैटेगरी के होते हैं। ये बरसों में भी ख़राब नहीं होता। वरना आपको मार्केट में ऐसे सस्ते सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तो देखने में तो आपको फेस वैल्यू देखने में तो अच्छे नज़र आएंगे, लेकिन फिर आप देखेंगे कि 2-3 साल में उसमें जंग आ जाएगा और वो ख़राब हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी का जो हार्ड वाटर सॉफ्टनर है उसके मुकाबले में इसका कॉस्ट कम है। और जब आप मेंटेनेंस की रिकरिंग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो जिस तरह से आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी में बहुत सारा मेंटेनेंस का काम है, मैनुअल इंटरवेंशन है, और फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, ट्रिपल वॉर्टेक्स एंटी स्केल एंड कंडीशनर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेंटेनेंस के लिए एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जहां आप इंस्टॉल करते हैं इस कंडीशनर को अपने पानी के टैंक के पास, वहां ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सिर्फ आपकी जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है, जो डिज़ाइंस है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, और उन्हीं पाइपलाइंस के बीच ये ट्रिपल वॉर्टेक्स एंटी स्केल एंड कंडीशनर फिट हो जाएगा। हार्ड वाटर सॉफ्टनर और एंटी स्केल एंड कंडीशनर के बीच का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि हार्ड वाटर सॉफ्टनर पानी को इतना प्यूरिफाई करता है कि उसमें जो पानी में अच्छे मिनरल्स होते हैं वो भी पानी से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप कंडीशनर में देखें तो कंडीशनर में पानी बड़ा हेल्दी रहता है, क्योंकि मिनरल्स को पानी से निकाला नहीं जाता। लेकिन उसमें आपकी पाइपलाइंस में जो बायोफिल्म होगा, जो एल्गाई होगा, या फिर कोई और बैक्टीरिया होगा, तो कंडीशनर्स इसे फ्लश आउट कर देते हैं। और अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी प्यूरिफाई कर सकता है। इसमें कोई रीजनरेशन प्रोसेस नहीं है। आप जितना पानी अपने बोरवेल से या फिर अपने सम्प से ओवरहेड टैंक में चढ़ाएंगे, उतना पानी ये आपको कंडीशन करके देगा। तो आपको इस चीज़ की कोई झंझट नहीं होगी कि लिमिटेड वाटर प्यूरिफाई होता हो या कंडीशन होता हो। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है एक हार्ड वाटर सॉफ्टनर और एंटी स्केल एंड कंडीशनर के बीच। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये वीडियो का मकसद ये ख़तई नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी दूसरी से सुपीरियर है। मैं ये नहीं कहता कि हार्ड वाटर सॉफ्टनर जो आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और जो एंटी स्केल एंड कंडीशनर्स हैं, ये एक दूसरे पर कोई सुपीरियर हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों बड़े ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन दोनों का पर्पस अलग है। अब ये डिपेंड करता है आपके वाटर के हार्डनेस पर, और आपका जो मकसद है वाटर प्यूरिफिकेशन का उस पर, और आपकी कितना वाटर है जो आप प्यूरिफाई करना चाहते हो उस पर, और फिर मेंटेनेंस के लिए क्या आप मैन पावर और पैसा इन्वेस्ट कर सकते या नहीं। इन सारी बातों पर ये निर्भर करता है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन सूटेबल रहेगा। जहाँ तक कि पानी के वाटर हार्डनेस का सवाल है, वो आप घर पर भी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आपके पानी में, और ख़ास तौर से अगर आपके घर के पास कोई नाला बहता हो या फिर कोई तालाब हो
जिसमें इंडस्ट्री पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज होते हों, तो इसके आसपास, इसके रेडियस में अगर आपका मकान, आपका अपार्टमेंट है, तो ज़रूरी है कि आप लेबॉरेटरी भेजकर पानी को टेस्ट करवाएं और वहां आपको वाटर हार्डनेस के अलावा पानी में और दूसरी क्या खामियां हैं ये भी पता चल जाएगा। और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी कंपनी इंडिया वाटर सिस्टम्स को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि इंडिया वाटर सिस्टम्स एक कंपनी है जो आपको आपके हार्ड वाटर के सॉल्यूशंस देती है, वो आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेचती। मार्केट में कई कंपनीज़ हैं जो हार्ड वाटर सॉल्यूशंस बनाते हैं, वो चाहे हार्ड वाटर सॉफ्टनर्स हो या एंटी स्केल एंड कंडीशनर्स हो, लेकिन इंडिया वाटर सिस्टम्स एक ऐसी कंपनी है जो आपके वाटर के हार्डनेस के मुताबिक आपको वो सॉल्यूशन देगी जो आपके पानी के लिए, आपके पानी के हार्डनेस के लिए सूटेबल होगा। तो अगर आपको और कोई डाउट्स हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप टाइप करके मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। या फिर आप इंडिया वाटर सिस्टम्स को, जो इस वक्त मेरे स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर पर कॉल करें और फिर आप अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जान लें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।